हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था बाल विकास का 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको मॉडल आंसर की हमने बता दिया था। अब सॉल्व करेंगे सेकंड पे जो पेपर हुआ दूसरा पाली में सीजी टेट का, उसका गणित का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, गणित का सॉल्व करते हैं। चलिए, तो वीडियो ओपन नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, और पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर चैनल पर देख सकते हो, और फर्स्ट मॉर्निंग सेक्शन में जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी आंसर की आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड जो पेपर हुआ उसका आंसर की गणित का। 91 क्वेश्चन है। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? सीधा आंसर बताने वाला हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल बी और सी। ठीक है, टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन 92 है। एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बात सम्मिलित होनी चाहिए? क्या है इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यदि क्यू, डब्ल्यू, एन और जेड क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 94 है। सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया? इसका राइट आंसर है पाओलो फ्रेर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है ऑप्शन नंबर बी, निगमिक तर्क। ठीक है, क्वेश्चन 96 है। श्रेणी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस के प्रथम n पदों का योग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2n-1। ठीक है, अब क्वेश्चन 97 आ जाते हैं। 2 प्लस 7x इंटू 7x² प्लस 2x का त्रिघात बटे 1 प्लस 2x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बराबर में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन 98 है। यदि 2x प्लस 3y बराबर 8 है और xy बराबर 2 है तब 8x का त्रिघात प्लस 27y का त्रिघात का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 224। ठीक है, 224 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन 100 है। 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस डॉट 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 20² का मान क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1540 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 101 है। रमेश एवं सुरेश की आयु अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ष। ठीक है, यदि 102 क्वेश्चन है। यदि x अनुपात y समानुपात y अनुपात z है तब x अनुपात z बराबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, x² y अनुपात y²। ठीक है, 103 है। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 सेकेंड। क्वेश्चन 104 है। यदि दो संख्याओं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 40%। ठीक है, क्वेश्चन 105 है। यदि 60 पुस्तक का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। ठीक है, सीधा मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा और कितना मार्क्स आएगा ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन 106 है। एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 300 कर्णी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका राइट आंसर। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तब सबसे बड़े कोणों का माप होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 80 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 108 है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 63/13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 109 है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल है क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी, 162 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 110 है। वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर है तो होगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
81 पाई, ठीक है। आपको आंसर बताते जाता हूँ, सॉल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि जल्दी आपको मिलान करा देते हैं कितना मार्क्स बना है आपको। क्वेश्चन 111 है, यदि एक लंबी वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी 836 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 112 है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी 2744 सेंटीमीटर का त्रिघात, ठीक है। क्वेश्चन 113 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 7 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 114 है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप कर्णी 2 + 1 है, तब उसके विकर्ण की लंबाई होगी, क्या होगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्णी 2, ठीक है। 115 है क्वेश्चन, एक आयत के कर्ण उसकी भुजा के से 2 गुना है, आयत की भुजाओं का अनुपात है, क्या है? ऑप्शन सी 1:कर्णी 3, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 116 है, निम्न पाई चित्र में यदि कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्त अंक है, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 192, ठीक है। क्वेश्चन 117 है, निम्न पाई चित्र में उम्र वर्ग 25 से 34 और उम्र वर्ग 35 से 44 की व्यक्तिगत आय का अनुपात है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6/5, ठीक है। 118 है क्वेश्चन, निम्न स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 119 है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 25.5। 120 क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है, क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 58, ठीक है। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, गणित तो हो गया, अब विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, बाकी उसको भी देख लीजिए। सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती है जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है। कारण आर G0 अवस्था मिटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अभिकथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। क्वेश्चन 122 है, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए, ठीक है। 123 है क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान करें और सही उत्तर को चुने। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन 124 है, कोशिका का प्रथम बार खो जाइए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन आ जाते हैं अब 125, निम्न में से किस जगत में परिभाषित सीमाएं नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन 126 है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है, 70 है, ऑप्शन बी, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही, ठीक है। क्वेश्चन 128 है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? चालन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 129, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन 130 देख लेते हैं, निम्न में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है? ऑप्शन ए, सरल रेखीय गति, ठीक है। सीधा आंसर बताते जाता हूं आपको, सॉल्व बाद में करेंगे हम। 131 क्वेश्चन है, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की तुलना में ठंडी महसूस होगी, कारण क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, ठीक है। क्वेश्चन 132 है, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने से अचानक आगे की ओर गिर जाता है, निम्न में से क्या यात्री के गिरने का कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 133 है, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की स्थिति बताती है, क्या बताती है? आवृत्ति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 134 है, कथन ए, वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, कारण आर, इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कथन ए गलत है, परंतु कारण आर सही है, ठीक है। 135 है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रहता है, ऑप्शन ए, उत्तर दक्षिण दिशा में, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 136 है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? ऑप्शन डी, छोटा। क्वेश्चन 137 है, वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकता है, क्या? ऑप्शन बी, उच्च ऊर्जा, ठीक है।
ऑप्शन क्वेश्चन 138 है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। तो मिलान आप कर लेना, क्वेश्चन देख लेना, इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, अलग अलग सेट है तो अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर अरेंजमेंट करके देख लेना। 139 है, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्से को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन समतुल्य प्रतिरोध R है, तो अनुपात R है, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/5, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 140, यदि 4 वोल्ट प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, तो प्रतिरोधक के 2 टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर की गणना करें। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट होगा। क्वेश्चन 141, इसमें थोड़ा डाउट है, करेक्ट आंसर नहीं पता, इसमें दावापत्ती करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 142 देखते हैं, कथन फर्स्ट लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दोनों कथन सत्य है और सेकेंड का फर्स्ट सही कारण है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर उसका। 143 क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा विद्युत एक्स पर बहने वाली धारा के समान होगी? केवल 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 144 है, दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करें। तो इसका राइट आंसर होगा, दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर सीधा बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 145, कथन ए एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन ए सही लेकिन बी गलत, ठीक है। क्वेश्चन 146 है, नींबू के रस में होंगे, क्या होंगे? H+ आयन अधिक, OH आयन कम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 147 है, निम्न में से कौन सा कथन परमाणु के लिए सत्य है? 39 और 19 के परमाणु के लिए सत्य है, तो इसका राइट आंसर है परमाणु में 39 न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाते हैं 148, 2PbO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड प्लस 2Pb सॉलिड प्लस CO2, ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और थर्ड कथन सत्य है, ठीक है। 149 है क्वेश्चन नंबर, इसका सही जोड़ी मिलाना है, क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विज्ञान से, दंत क्षय का कारण है लार के पीएच कान का कितना होना? दंत क्षय का कारण क्या है? ऑप्शन सी 5.5 से कम हो जाना, दंत क्षय का कारण, ठीक है। पीएच का मान 5.5 से कम हो जाना। तो गणित और विज्ञान का हमने टोटल यहाँ पर क्वेश्चन बता दिया है आपको, टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। पहला पार्ट में हमने बाल विकास का अपलोड कर दिया है, जाकर देख सकते हैं, और गणित और विज्ञान का भी सॉल्व करके आपको बता दिया। लगभग 99% हमने आपको सही बताया है, तो मिला लीजिए, और कितना मार्क्स आए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंग्लिश पार्ट के साथ।